श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री उमा महेश शिव महापुराण कथा गड़ैया छत्तीसगढ़ में 18 जून से लेकर 24 जून 2024 तक चलेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 2 बजे से शाम को 5 बजे तक। 23 जून 2024 छठवें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, कल हमसे एक ने प्रश्न किया, आप इतनी जगह कथा करते हो तो आपको हर जगह कथा करने का अनुभव होगा, तो आपके गढ़ई छत्तीसगढ़ में आकर कैसा लगा, आप हमें बताएं। तो इस पर गुरुजी ने उत्तर दिया, कहीं पर भी लोगों को कथा सुनाने नहीं जाते हैं। हम वहाँ के जो पावन धरा है, देवी देवता रहते हैं वहाँ से संबंधित, और हम वहाँ के भगवान को और वहाँ पर आने वाले शिव भक्त जो कि शिव का ही रूप है उन्हें कथा सुनाते हैं। और अगर हम व्यक्ति विशेष को कथा सुनाते तो आप कथा सुनने नहीं आते। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमसे कई लोग प्रश्न करते हैं कि संत कैसे होते हैं। इस पर गुरुजी ने कहा, महात्मा कैसे होते हैं? प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का दर्शन कर लो, वही महात्मा कहलाता है। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बच्चा बोलता है तो माता पिता को अच्छा लगता है, पर बच्चा बोलना शुरू करता है और जब समय में बदलाव आता है और वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसी बच्चे को जब माता पिता बोलते हैं तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता, उनसे माता पिता की बातें चुभती है, बुरा लगता है बच्चे को। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपने ही माता पिता की बात बुरी लगती है और चुभने लगती है। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 प्रकार के दोस्तों से आपको हमेशा दूरी बना के रखनी है। पहला है ताली, दूसरी है प्याली, तीसरी है थाली। मतलब कि जो आपकी बिना मतलब की तारीफ़ करता है, करने वाला है, उन दोस्तों से आप दूरी बनाकर रखें। बिना मतलब ताली बजाता है, आपकी तारीफ़ करता है तो उनसे आपको दूरी बनानी है। दूसरी है थाली, बिना मतलब रोज़ होटल में ले जाकर खाना खिलाने वाला थाली वाला दोस्त से भी आपको दूरी बनाकर रखनी है। और अब तीसरी है प्याली, मतलब आपको नशा करने वाला व्यक्ति जो नशे की ओर आपको ले जाता है, प्याली वाले दोस्तों से भी आपको दूरी बनाकर रखनी है। गुरुजी ने कहा, अगर आप इन 3 मित्रों से दूरी बना लेंगे तो आपके जीवन सार्थक हो जाता है। बढ़ते कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बचपन में माताएं अपने बच्चों को काला डोरा बांधते थे ताकि बच्चे को नज़र ना लगे, उन्हें बुरी नज़र से बचा सके। तो मैं उन्हीं माताओं बहनों से निवेदन करना चाहूँगा, गुरुजी ने कहा, जैसे आप अपने बच्चे को बचपन में गलत नज़र ना लगे इसके लिए आप काला डोरा बांधते थे, उसी तरह अब आपके बच्चे बड़े हो गए तो उन्हें के गले में एक तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष का एक मनका अवश्य पहनाए ताकि वो गलत मार्ग पर ना जाए, गलत वैश्यन व्यक्ति में ना जाए, गलत विचारों में ना जाए, गलत सोच में ना जाए। बढ़ते हैं कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मध्य प्रदेश की एक जगह है आमर मावला, जहाँ पर हमने 18-19 साल पहले एक कथा करी थी और वहीं की एक बात बहुत फेमस है जो गुरुजी ने आज सभी को बताई। गुरुजी ने कहा, वहाँ पर बैजनाथ धाम भगवान का मंदिर है, आप कभी भी वहाँ जाओ तो दर्शन के लिए अवश्य जाइएगा। गुरुजी ने कहा, 1932 की एक बात है, वहाँ पर एक वकील रहते थे, वकालत का कार्य करते थे और रोज़ उनका नियम था कि वकालत करने से पहले, कोर्ट जाने से पहले वो एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते थे। भक्ति में इतना लीन हो जाते थे कि उनको पता ही नहीं चलता कि क्या समय हो रहा है और वो कहाँ पर है। उनकी भक्ति इतनी अधिक मात्रा में थी, गुरुजी ने कहा, एक समय की बात है जब वो भगवान की पूजन में इतना लीन थे कि उनको समय ही का पता ही नहीं चला और पूजा करते करते उन्हें कोर्ट में जाना था और उनकी क्लाइंट का एक केस लड़ना था, पर पूजन में लीन होने की वजह से वो नहीं जा पाए। फिर जब वो समय देखा तो वो दौड़े दौड़े कोर्ट गए और वहाँ पर जज साहब से निवेदन करने लगे कि मेरे क्लाइंट का केस है, मेरी फरियादी का केस है, आज लड़ने नहीं आ पाया, तो मुझे आप अगली डेट कृपया करके दे दीजिए ताकि उसे किसी प्रकार की समस्या परेशानी ना हो। जज ने कहा, इस पर तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे पागल समझ रहे हो? आज तुम केस लड़ने भी आए थे और
इतना अच्छा केस लड़ा तुमने कि तुम्हारी जो क्लाइंट है, तुम्हारा जो फरियादी है, उसके पक्ष पर मैंने निर्णय लिया है और वह रिहा हो चुका है और तुमने साइन भी रजिस्टर में किया है। और जब वकील को जस्ट रजिस्टर दिखाता है तो रजिस्टर में उसका साइन देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि स्वयं बैजनाथ उनके जगह केस लड़ने आए थे। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आप मालवा के कोर्ट में जाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको वकील साहब मतलब जय नारायण शर्मा जी की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गोमती जी मध्य प्रदेश से पत्र लेकर आई। 18 वर्ष हो गए थे मेरे बेटे की शादी को, पर औलाद का सुख नहीं था। उसे मैंने शिव महापुराण कथा सुनने को कहा। उसने कथा सुनना शुरू किया। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया। जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर उस जल का आचमन कर लेता। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 18 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी क्यों। शांति साहू जी राजनंद गांव से पत्र लेकर आई। 45 वर्ष से हम अपने कान से परेशान थे। एक कान का पर्दा फट गया था, उससे सुनाई नहीं देता था, और दूसरे कान में भी छेद हो गया था और उससे मवाड़ निकलती रहती थी। बहुत तकलीफ में जीवन निकल रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा। ऑपरेशन भी करवाए पर आराम नहीं लगा। तभी आपकी कथा सुनने को मिली। आपके बताए अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाया ने का महत्व जाना। शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन करने लगा और कान और गाल में लगा लेती और बेलपत्र का आचमन कर लेती। मेरे कानों से अब सुनाई देने लगा है। मुझे मेरी तकलीफ से राहत मिल गई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी क्यों। वर्मा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा 2018-19 में मेरी बेटी के सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसे गांठ हो गई है। दवाई लेने के बाद भी उसकी गांठ नहीं गली। फिर डॉक्टर ने कहा दवाई बदली, पर फिर भी गांठ नहीं गली। दवाई खाने के बाद भी उसे आराम नहीं लगा। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया और हमने ऑपरेशन करवा लिया। और ऑपरेशन कराने के 4 साल बाद फिर उसी स्थान पर उसे गठान हो गई और ये गठान पहली गठान से भी बड़ी थी। डॉक्टर ने फिर से ऑपरेशन करने को कहा। मैंने मेरी बेटी को अमलेश्वर की कथा में सुनने को कथा पंडाल में बैठकर कहा। मेरी बेटी ने अमलेश्वर में जाकर शिव महापुराण कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया। वहाँ की मिट्टी लेकर आ गई और अपने चेस्ट में वो मिट्टी को लगा लिया और हमने फिर से जांच कराई। गांठ गल चुकी थी। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। अन्नू आशीष चांडक जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा मेरे भाई के लड़के की आँख बचपन से अच्छी से नहीं खुलती थी, जिस वजह से उसे अच्छे से दिखाई भी नहीं देता था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा और कहा कि वो ऑपरेशन जब वो बड़ा होगा तभी वो ऑपरेशन करेंगे। हमने आपकी कथा के बारे में हॉस्पिटल में ही किसी एक व्यक्ति ने बताया। उन्होंने कहा सुनने को। हमने मंदिर जाना शुरू किया, कथा का श्रवण करना शुरू किया, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को उसकी आंखों में लगाना शुरू किया। 1.5 महीने के अंदर उसकी आंखें अब पूरी तरह से खुल गई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगली शिव महापुराण कथा 30 जून से लेकर 6 जुलाई 2024 तक होगी। कथा गिरधर कॉलोनी विदिशा में होगी। विदिशा में अगली शिव महापुराण कथा होगी और कथा का समय रहेगा दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जितना आप नारी को आदर करेंगे, नारी का सम्मान करेंगे, उतना ही आपको माता जगदम्बा भवानी की कृपा प्राप्त होगी। और जिस समय व्यक्ति नारी का सम्मान करना बंद कर देता है, उसकी निंदा करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो उसका पूरा कुल डूब जाता है, नष्ट हो जाता है, यह निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा यदि आप बीमार हो, तकलीफ में हो, डॉक्टर को दिखाओ। आप दवाई ले रहे हो, मना नहीं है, आप दवाई लो, पर अगर वो दवाई आपके शरीर पर नहीं लग रही है तो आप एक काम करो, जब भी आप दवाई लो तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए फिर दवाई को खाना शुरू करो। आपके शरीर में दवाई लगने लगेगी, रोग ठीक होगा और आपको आराम मिलेगा, ये निश्चित है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, जिससे मुझे मोटिवेट मिले और मैं इसी तरह से और वीडियो आपके लिए बना के ला सकूँ। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।